हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो अब हम लोग बात करेंगे अगले पार्ट के बारे में। अगला पार्ट क्या होगा, ये दूसरा लॉकडाउन है। दूसरे लॉकडाउन में, पहले लॉकडाउन में मैंने आपको लगभग 50 पार्ट अलजेब्रा पढ़ाया था, तो फंडामेंटल बैच था। लेकिन ये जो आप लोग का रहेगा वो प्रैक्टिस बैच रहेगा। इसमें हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे। जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता रहूंगा और प्लस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उसके सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट, प्रैक्टिस क्लास नंबर 1। ठीक है, प्रैक्टिस क्लास नंबर 1 के बारे में हम लोग बात करेंगे कि अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे। तो अब इसमें अगर हम बात करते हैं कि फंडामेंटल बैच में इसमें उसमें कॉन्सेप्ट होता है और क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी मैं डिस्कस करता रहूंगा कॉन्सेप्ट के साथ साथ कि इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ कौन कौन सी चीजें लगेंगी। जैसे अगर हम बात करें बेटा, तो जैसे मान लिया अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, देखिए पहला जो होता है यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस का क्या कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम बता दें। जो पहला जो कॉन्सेप्ट जो प्रैक्टिस करने वाले हैं यूनिट प्लेस में, यूनिट प्लेस इकाई का अंक। इकाई का, देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए अगर किसी भी संख्या का अगर यूनिट प्लेस अगर आपको निकालना है तो कैसे आप निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर सबसे पहले ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो पावर वाले क्वेश्चन आते हैं। तो पावर वाले क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे अगर किसी भी संख्या के पावर चाहे कितना हो भी दिया हो और उसका यूनिट प्लेस पूछे तो उसको हमेशा हम 4 से डिवाइड करते हैं। क्यों 4 से डिवाइड करते हैं, ये सारी क्लासें हम फंडामेंटल के अंदर डिवाइड करेंगे। तो देखिए जब किसी संख्या को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए तो जब कभी भी अगर किसी संख्या को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा मैंने क्या बोला, पावर को हमेशा हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं, तो देखिए जब किसी संख्या को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो शेष क्या क्या बचेगा। देखो या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा। 4 कभी नहीं बचेगा। जब 4 आएगा तो 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 0। यानी यही 4 नंबर आपके बचेंगे। तो 1 2 3 4 यही 4 नंबर बचेंगे। देखो अगर पावर 1, अगर रिमाइंडर 1 हो, अब यहां पर लिख लेते हैं इफ रिमाइंडर इज 1। अगर रिमाइंडर 1 है तो उस संख्या का जो यूनिट प्लेस होगा, यूनिट प्लेस जो होगा उसके पावर 1 लगा देना। यानी जो भी उस संख्या का नंबर का जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस के पावर क्या लगा देना, 1। वही उस संख्या का यूनिट प्लेस होगा। अगर क्वेश्चन में इफ रिमाइंडर इज 2, तो अगर 2 है तो जो भी यूनिट प्लेस है उसके पावर हम क्या लगा देंगे, 2। अगर इफ रिमाइंडर इज 3, अगर रिमाइंडर 3 है तो जो भी यूनिट प्लेस है उसके पावर हम क्या लगा देंगे, 3। अगर क्वेश्चन में कभी भी वाली बातें आ जाए कि इफ रिमाइंडर इज 0, अगर 0 है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी यूनिट प्लेस है उसके पावर क्या लगा देंगे, 4। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली बात करके समझ पाए। ऐसा क्यों होता है, 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट जो होता है दैट इज साइक्लिसिटी। जब मैं साइक्लिसिटी नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा अच्छे से साइक्लिसिटी क्या होती है। तो हमेशा आप इस तरीके से कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट ए है और एक कॉन्सेप्ट और इसमें होता है। अगर देखिए कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका मान चाहे आप कितना भी पावर लगा दीजिए वो कभी बदलता नहीं है। जैसे अगर 0 है, 0 1 5 और 6, इनका मान कभी भी नहीं बदलता। नहीं बदलने का मतलब देखिए अगर 0 का पावर 1 करेंगे 0 आएगा, 0 का पावर 2 करेंगे 0 आएगा, 0 का पावर 3, इसका मान कभी नहीं बदलता। 1 के पावर चाहे कुछ भी लगा दो, 1 के पावर 1 का मान 1, 1 के पावर 2 का मान 1, 1 के पावर 3 का मान 1, इनका मान कभी भी बदलता नहीं है। वही 5 की स्थिति में होता है 6। यानी अगर इन पे चाहे कोई भी पावर लगा दिया जाए तो इनके यूनिट प्लेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा सेम टू सेम वही संख्या आता है। तो ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में हम बात करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आखिर है क्या। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। अब इसमें देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में सारे जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप अपनी कॉपी में नोट बनाते रहिए। जो भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको लगे उस क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी में लिख लिया करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ये स्क्रीन पे रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
कि 251 के पावर 98 लिखे, 251 के पावर 251 के पावर 98 प्लस, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 21 के पावर 100 माइनस, और क्वेश्चन में कह रहा है 106 के पावर 100 प्लस 106 के पावर 100 प्लस, फिर क्वेश्चन में कह रहा है 705 के पावर 35, 705 के पावर 35, फिर क्वेश्चन में कह रहा है माइनस 16 के पावर 4, माइनस 16 के पावर 4 प्लस 259 प्लस 259। इसका मान क्या होगा? इसमें बोला है कि फाइंड यूनिट प्लेस, फाइंड यूनिट प्लेस इसमें करना है, फाइंड यूनिट प्लेस, फाइंड यूनिट प्लेस। अब देखिए मैंने क्या बोला कि अगर देखिए इसको अगर आप 4 से भाग करके निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने एक बात दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया, अगर किसी संख्या के लास्ट में अगर 1 होगा तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा 1 होता है। बताओ यहाँ पर क्या आएगा? 1। हाँ प्लस यहाँ पर भी क्या आएगा? 1, क्योंकि 1 है। अब माइनस 6 है तो यहाँ पर भी क्या रहेगा? 6। अब प्लस यहाँ 5 है तो क्या रहेगा? 5। ये कभी नहीं बदलता। अब माइनस कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पर प्लस कितना होगा? ये कितना है? 9। अब जोड़ना है, जो जोड़ रहा है उसको जोड़े, ये माइनस के साथ है, ये माइनस के साथ है, तो 9 1 10 10 1 11 11 अब कितना? 16। तो ये हो जाएगा 16, और 16 में से 6 दूना कितना हो जाएगा? 12। तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। तो 4 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 4 इज द राइट आंसर। तो 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है आपके क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है। बात समझ गए? तो ये जो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इसमें कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, और इसमें जो भी चीजें रहेंगी उसमें हम लोग डिस्कस आराम से डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, इसी पैटर्न पर अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है 25 के पावर 6251, 25 के पावर 6551, 25 के पावर 6551 प्लस 36 के पावर 528 प्लस 36 के पावर 528 प्लस 73 के पावर 54 प्लस 73 के पावर 54 है। इसमें करा है कि फाइंड करना है आपको, फाइंड यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस फाइंड करना है। तो यूनिट प्लेस जब फाइंड करना है तो इस बात को बताओ, जैसे भी मैंने बताया किसी संख्या के लास्ट में अगर 5 हो तो उसका मान कभी नहीं बदलता, ये हमेशा क्या होगा? 5। अब प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6। ये दोनों कभी नहीं बदले। प्लस 3 वाला, 3 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसको बताओ। 4 को, इसको 54 को हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो बताओ कितना होगा? 4 1 4, 1 बचा, 4 3 12, कितना बचा? 2। तो जब 2 रिमाइंडर बचा तो मैंने बताया था जो यूनिट प्लेस है उसके पावर क्या लगा देना? 2 लगा देना। कितना हो जाएगा? 6 5 कितना हो जाएगा? 11। अब प्लस 3 3 कितना हुआ? 9। तो दोनों को जोड़ दे कितना हुआ? 20। तो बताओ यूनिट प्लेस कितना आया? 0। तो 0 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 0 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 3 के पावर 40। क्वेश्चन में कह रहा 3 के पावर 40, 3 के पावर 40, 3 के पावर 40 का यूनिट प्लेस क्या होगा? का यूनिट प्लेस क्या होगा? तो एक बात बताओ बेटा, अभी मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन में 40 है तो इस पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, तो जब 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। तो जब रिमाइंडर 0 होगा तो 3 के पावर आप क्या कर दोगे? 4। तो बराबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? 3 के पावर 4, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखो 3 तरीके 9, 9 3 27, 27 में कितना होगा? 81। तो 81 हुआ। बताओ 81 यूनिट प्लेस क्या है? 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 इज द राइट आंसर। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर 1।
ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 7 के पावर 71 गुणे 6 के पावर 63, 6 के पावर 63 गुणे, और क्वेश्चन में अगला है 3 के पावर 65, 3 के पावर 65। कहता कि फाइंड यूनिट प्लेस। फाइंड यूनिट प्लेस, तो फाइंड यूनिट प्लेस करना है तो देखो आप जानते हैं कि कोई भी पावर इसको अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 इकाई 4 होगा, 3 4 7 28, कितना बचा 3। इसका मतलब 7 के पावर क्या रहेगा 3 अंगुली। इसको 4 से डिवाइड करोगे 4 इकाई 4 2 4 5 20 3, या तो इसमें आप जानते हैं कि 6 है तो डायरेक्टली आप 6 लिख सकते हैं क्योंकि 6 के पावर चाहे कुछ भी रहे वो कभी नहीं बदलेगा। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे 4 इकाई 4 2 4 6 24 1, तो 3 के पावर क्या लगा देंगे 1। हम देखो ये 7 है 3 बार, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा। हम बताओ यहाँ पे 7 गुणे 7 गुणे 7 अगुड़े 6 अगुड़े कितना होती है, देखो 7 7 कितना हो जाएगा 49। अब देखो सबको नहीं लिख चलना, इसमें 7 7 कितना होगा 49, तो 9 इसमें यूनिट प्लेस कितना 49 में 9 और 9 7 कितना होगा 63, यानी इस पूरे में लेकर कितना होगा 3 और 3 गुणे 6 कितना होगा 18, 18 क्या होगा 8, 8 तरीके कितना हो जाएगा 24, तो 24 है। 4 क्या है हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। यूनिट प्लेस पूछा 4, तो 4 ही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4, तो ये ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 3 गुणे 38 गुणे 537 537 गुणे 1256, इसमें फाइंड करना है फाइंड यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस फाइंड करना है, तो कैसे आप फाइंड करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। देखिए 8 तरीके कितना होगा 24, 4 होगा 7 चौक कितना होगा 28, 8 होगा 8 छक कितना होगा 48। देखिए डायरेक्टली बता सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब है यूनिट प्लेस कीजिए। 8 तरीके कितना होगा 24, 4 होगा और 4 7 चौक कितना होगा 28, 8 होगा 8 छक कितना होगा 48, ये 8 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 8 कौन सा ऑप्शन में से दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 चौथा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 ये आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये है 6 के पावर 256, 6 के पावर 256 माइनस 4 के पावर कितना दिया हुआ है 256, 256। तो इसमें कहा कि फाइंड करो यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस इसमें फाइंड करना है कि यूनिट प्लेस क्या होगा। एक बात अभी आपने पढ़ा 6 है तो इसका तो भैया 6 ही होगा, माइनस 4 तो बताओ इसको जब अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 6 का 24, 4 चौक 16, पूरा पूरा कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 से बचेगा, तो 4 के पावर क्या लगाना पड़ेगा 4, ये हो जाएगा 6 और माइनस 4 के पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौका कितना होगा 6, तो यहाँ 6 होगा, यहाँ पर कितना होगा 6, तो 6 6 कितना होगा 36, तो 6 में 6 जाए कितना बचा 0। सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस को लेंगे, जो पूछेगा वही वाला हम आंसर लेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा 0, 0 कौन सा दिया है ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन 2 दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है सही है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं। ठीक है, कल से हम लोग लगभग पढ़ेंगे, लगभग 40-45 मिनट का वीडियो पर डे आपका बनेगा। ठीक है, बस आज मैंने डेमो क्लास के लिए ऐसे ही आपको कर दिया, तो प्रैक्टिस सेशन क्लास नंबर 1 है, कल से इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इसी में जितनी सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन सारी चीजें आपको मिलता रहेगा। ठीक है,
नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे।